यह किताब दो पिताओं की कहानियों पर आधारित है। एक अमीर पिता और एक गरीब पिता। दोनों के पास ज्ञान था, लेकिन सोचने का तरीका अलग था। एक ने हमेशा कहा, हम इसे खरीद नहीं सकते, जबकि दूसरा कहता था, हम इसे कैसे खरीद सकते हैं। यही फर्क है सोच में। इस किताब का उद्देश्य है आपको सिखाना कि धन के बारे में सही सोच क्या होती है और कैसे आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकते हैं। अध्याय 1। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हमेशा पैसों के पीछे भागते हैं। वे नौकरी करते हैं, तनख्वाह पाते हैं, खर्च करते हैं और फिर से काम करते हैं। अमीर लोग इस चक्र को तोड़ते हैं। वे पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम करने देते हैं। मुख्य शिक्षा। डर और लालच इंसान को गुलाम बनाते हैं, ज्ञान और आत्मविश्वास उसे स्वतंत्र करते हैं। अध्याय 2। वित्तीय शिक्षा की आवश्यकता। स्कूल हमें यह नहीं सिखाते कि पैसों से कैसे डील करें। हम अच्छे ग्रेड लाते हैं, अच्छी नौकरी पाते हैं, लेकिन फिर भी पैसों की समस्या में फंसे रहते हैं। असली शिक्षा होती है वित्तीय साक्षरता। 4 मुख्य स्तंभ। 1 आय इनकम, 2 खर्च एक्सपेंसेस, 3 संपत्ति एसेट्स, 4 देनदारी लाइबिलिटीज। अमीर लोग संपत्तियां खरीदते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग लोग देनदारियां खरीदते हैं, सोचते हैं कि वे संपत्तियां हैं। अध्याय 3। अपने व्यवसाय पर ध्यान दें। नौकरी आपकी आय का साधन हो सकती है, लेकिन अमीर बनने के लिए आपको बिजनेस बनाना होगा। बिजनेस का मतलब यह नहीं कि दुकान खोलें, इसका मतलब है संपत्ति बनाना, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, रॉयल्टी से मिलने वाली आमदनी आदि। आपका असली पेशा वो है जो आपके लिए पैसे कमाता है जब आप सो रहे होते हैं। अध्याय 4। टैक्स का खेल समझो। अमीर लोग कर प्रणाली को अच्छे से समझते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। कंपनियां आमदनी कमाती हैं, फिर खर्च करती हैं और उसके बाद टैक्स देती हैं, जबकि आम आदमी पहले टैक्स देता है, फिर जो बचता है उससे खर्च करता है। उदाहरण, कर्मचारी, आय टैक्स, खर्च व्यवसायी, आय खर्च टैक्स। अध्याय 5। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। अमीर लोग अवसर ढूंढते हैं और रिस्क लेने से नहीं डरते। वे निवेश करना सीखते हैं, मार्केट को समझते हैं और खुद को लगातार अपडेट करते हैं। 3 प्रकार के निवेशक। 1 जो सब दूसरों पर छोड़ते हैं, म्यूचुअल फंड्स, बैंक, एफडी। 2 जो खुद निवेश का ज्ञान रखते हैं। 3 जो नए अवसर बनाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स। अध्याय 6। सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। रॉबर्ट के गरीब पिता कहते थे, पढ़ो ताकि नौकरी मिल सके। अमीर पिता कहते थे, पढ़ो ताकि तुम नौकरियां दे सको, नौकरी से अनुभव लो। स्किल्स सीखो, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, फिर उन स्किल्स को अपने व्यवसाय में लगाओ। हर अनुभव एक शिक्षक होता है, अगर आप सीखना चाहें तो। अध्याय 7। बाधाओं से पार पाना। अमीर बनने की राह में 5 मुख्य बाधाएं आती हैं। 1 डर, जोखिम लेने से डरना। 2 संदेह, खुद पर भरोसा नहीं करना। 3 आलस्य, आवश्यक काम टालना। 4 बुरी आदतें, खर्च की आदतें। 5 अहंकार, सीखने से इनकार करना। इनसे पार पाकर ही आप आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। अध्याय 8। शुरुआत कैसे करें। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अमीर बने तो यहाँ कुछ शुरुआती कदम है। 1 स्पष्ट लक्ष्य तय करें। आपको क्यों अमीर बनना है। 2 विकल्पों की तलाश करें। संपत्तियां खोजें जो आमदनी दें। 3 सीखने की भूख रखें, किताबें पढ़ें, कोर्स करें। 4 निवेश की प्रैक्टिस करें, छोटे छोटे निवेश से शुरुआत करें। 5 नेटवर्क बनाएं, सफल लोगों के साथ समय बिताएं। अध्याय 9। अभी से शुरू करें। बड़ा बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे गरीब हो या अमीर, वह कल बदल सकता है अगर वह आज निर्णय ले। हाँ, अपना बजट बनाएं, हाँ अपनी आदतें बदलें, हाँ संपत्तियों में निवेश करना शुरू करें, हाँ अपने बच्चों को भी पैसे की शिक्षा दें। समापन। यह किताब केवल पैसे की बात नहीं करती, यह सोच बदलने की बात करती है। अमीर बनना एक कौशल है और हर कौशल सीखा जा सकता है। लेखक के शब्दों में, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले सोचो कि अमीर कैसे सोचना है, क्योंकि वही सोच आपके जीवन की दिशा तय करती है।